गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। बहुत लोग मेरे मित्र, आज उसमें से एक प्रिय शक्ति प्रकाश ने कहा कि सर आप पेडागोजिस के टीचर हैं, बताइए कि मैं अगर जानना चाहता हूँ पेडागोजिस क्या है। शक्ति दुनिया का सबसे बड़ा कोई सब्जेक्ट का दायरा है तो पेडागोजिस है। ये बेसिकली इसके अंतर्गत जो मुख्यतः चीज़ें आती हैं उसमें पहला चीज़ है नीतियाँ, पॉलिसीज़। वो भी दो भाग में बढ़ जाती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड नेशनल पॉलिसीज़। चूँकि दुनिया के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कल्याणकारी और मानव हितकारी संस्थाएं जिस सब के हम भारत सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है, वो सब भी शिक्षा पे लगे होते हैं, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। तो ये सारी की नीति भी हमें माननी पड़ती है। अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोयल लक्ष्य 4 में शिक्षा पर बहुत जोर है और उसी का परिणाम है कि बहुत तेजी से नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन हो रहा है। क्योंकि मामला अर्थ का है, इज्जत का है। बहुत सारे फंड हमें विदेश से मिलते हैं, इसलिए देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर शिक्षा पे एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। दूसरा चीज है कि समाजशास्त्रीय संदर्भ। चूंकि जानो कि समाज के पास बच्चा 16 घंटा होता है और 8 घंटा कुल मिला के आना जाना स्कूल के पास होता है। उस दोनों की ही लड़ाई शिक्षा की असली लड़ाई है। आज स्कूल और गुरुओं के पास सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल सपोर्ट का। बहुत सारे गार्जियन जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और अधिकांश, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, बच्चे पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो टीचर क्या करेगा? इस दृष्टि से पढ़ना, इस दृष्टि से लोगों को जानना ही पेडागोजी का सोशोलॉजिकल अप्रोच है। तीसरा बनता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। एक बच्चा जिस दिन जन्म ले लेता है उसी दिन से वो आपको पढ़ने लगता है। वर्ल्ड में पहले अप्रोच जो था, आज भी हिंदुस्तान के दकियानूस लोग पेडागोजी में समझते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी मीन्स हम बच्चा को पढ़ रहे हैं। नेवर। साइमल्टेनियसली बच्चा आपको पढ़ना शुरू करता है। जो कुछ भी 0 डे 1 से, बल्कि आज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कंसीव करता है माँ के गर्भ में, उसी दिन से शिक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन चलो हिडन होता है, आंखों से ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। जैसे ही आंखों से अवलोकन करने लगता है और माँ पिता के सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म को कोड करता है और संघर्ष करता है उस कोड में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसकी परिणति में वो बोलना सीख जाता है। और 1 साल में हर बच्चा कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है, 3 साल तक वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें डे 1 से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन चाइल्ड के लाइफ में होता है। और आज वर्ल्ड के नजरिए से पढ़ना है कि बच्चा और सीखता। हालांकि लॉक ने बहुत पहले कह दिया था, ताबला रासा शब्द का यूज किया था, ब्लैंक स्लेट। होता क्या है कि जब बच्चा को स्कूल ले जाते हो, और खासकर 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाएगा, ये प्रक्रिया पहली क्लास में वो अगर 6 साल में जाता है तो अपने साथ एक स्लेट लेके जाता है जो खाली है। धोखे से किसी टीचर ने अपना मनोवैज्ञानिक व्यवहार बिगाड़ दिया। खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां मैं भी पढ़ा हूं, पूरे जी भर के सरकारी स्कूल में टीचर गाली बकते हैं तो बच्चा कुछ नहीं करता है। क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उस स्लेट को ऑफ कर देता है। और लॉक ने कहा था बहुत पहले, उसको ऑफ कर देता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है क्लास से। आपको लगेगा कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन बच्चा आपसे अलग हो चुका है, आपसे नफरत कर रहा है। वही काम घर में बाप अगर माँ को मारेगा तो होता है। उस एस्पेक्ट को में और विस्तार से हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक जो बी टू बीट है, बी टू बी इंट्रैक्शन है, यानी 1 वे नहीं है जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि अच्छे एग्जाम में चाइल्ड साइकोलॉजी में लोग अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि एक पक्षीय अध्ययन करते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक होके वो कर लिए, लेकिन टीचर को जो बच्चा पढ़ देखता वो नहीं करते। उसके बाद फिलोसफिकल एप्स कि दार्शनिक अलग अलग क्या विचार रखते हैं, यानी एक बच्चे को जो जीवन में शिक्षा की प्रक्रिया है वो क्या है। तो इंडक्शन लॉजिक से डिडक्शन की यात्रा, आगमन तर्कशास्त्र से निगमन की,
ये जिंदगी में बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करने की बात करता है। काम की चीज लो, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, सब चीज को लेके चलोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। उसके बाद विषय अनुशासन, सब्जेक्ट डिसिप्लिन का एरिया आता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाते हैं, चित्रकला, सब आता है। अब समस्या है, एक द्वंद्व है कि पेडागोजिस्ट का रिक्वेस्ट ये है कि इतिहास में केवल ये बता देने से नहीं होगा कि कोई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये इतिहास वाले इस नजरिए से पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चे को डेट बताकर आजादी का कुछ भी नहीं समझा सकते हो। उसको आजादी के लिए जॉन डीवी की उन बातों को समझाना होगा कि शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें जब बच्चा खुद को लोकतांत्रिक महसूस करने लगेगा, यानी हैप्पी क्लास में जब रहने लगेगा, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस, हैप्पी क्लास का माहौल बनेगा, बच्चा जनतांत्रिक रूप से हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा तो आजादी को समझेगा। उसके इतिहास पढ़ाने का हमारा नजरिया अलग होता है, विज्ञान पढ़ाने का हमारा नजरिया अलग होता है। धोखे से ही उसको अगर विज्ञान की सिद्धांत और थ्योरी से हम पढ़ाएंगे, कभी नहीं समझेगा, गणित कभी नहीं समझेगा। और एक टीचर को पेडागोजिस्ट ऐसा बनना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अल्बर्ट आइंस्टीन के उस बात से अपने को कनेक्ट कर ले कि अगर मछली के टैलेंट को मैं पेड़ पे चढ़ने से या बंदर के टैलेंट को पेड़ पे चढ़ने से आंका जाए तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन मछली के टैलेंट को पेड़ पे चढ़ने से आंकिएगा तो कुछ नहीं होगा, उसको तो तैरने का स्किल है उसके अंदर। और इस आधार पे आप किसी अच्छे बच्चे को मूर्ख कह दीजिएगा, अरे ये तो पेड़ पे चढ़ नहीं रहा है, तो पूरे जीवन आप एक बहुत सुंदर संसार का सबसे नायाब तोहफा को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पेडागोजिस्ट में ये समझना पड़ता है कि नेचुरल स्टिंग इस बच्चे में किस सब्जेक्ट का है और ये क्या करना चाहता है। इस तरह से सब्जेक्ट के फैक्ट को नहीं पढ़ाया जाता है जैसे यूपीएससी और बीपीएससी में। उस फैक्ट का रिटेंशन कैसे होगा, वो कनेक्ट कैसे होगा, चूंकि हर फैक्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है, किस चीज से, तर्क से। और उसमें से बिल्कुल मुसलसल, जैसे घर में औरतें सब्जी लाती हैं, घिया, लौका, तोरी, तो सिसोती है, कोई उसको छीलती है और क्रस्ट निकालती है। निकालना ही डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप करना है। तो याद रखो दोस्तों कि कभी भी गलत ढंग से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद एक नई चीज और आई है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तक क्लास का इन्वायरमेंट इमोशनल, संवेदी नहीं बनेगा, संवेदी उसको बौद्धिकता भी कह सकते हो, तब तक कुछ नहीं होगा। 1990 में पीटर सलावे ने इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया, अमेरिका के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, और उनके शिष्य या मित्र गोलमैन ने इस चीज को एस्टैब्लिश किया कि संसार में इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट का कोई रोल नहीं है। तो आइए, देर मत कीजिए, पटना आ रहा हूं, फ्री में सब कुछ सेमिनार है, देखिए, कुछ बैठ के मिल के बतियाते हैं, बात करते हैं, और दिए गए नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। वहाँ लोकल गुरु रहमान जी के दफ्तर से पता कर सकते हैं, गोपाल मार्केट, 4थी मंजिल, नया टोला, पटना, मुन्ना प्रसाद जी से, या शंभू शरण आदेश जी से, नया टोला, किरण प्रकाशन, नंबर दिया हुआ है, पता कर सकते हैं। विलम्ब मत कीजिए, मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ 10 बजे 16 तारीख को, दिन मंगलवार। मिलिए, जय बजरंगबली का नाम लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।